अगले अध्याय में अब हम गीता के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग को समझेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हरि ओम। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, अंतिम उपदेश और निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़कर खड़ा है और श्री कृष्ण गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश दे रहे हैं। अध्याय 18 का सारांश। यह गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री कृष्ण ने संन्यास, त्याग और मोक्ष मुक्ति के सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने 3 प्रकार के त्याग, सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताया। इस अध्याय में कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का समन्वय करते हुए अंतिम निष्कर्ष दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने और पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में जाने की सलाह दी। 3 प्रकार के संन्यास, त्याग। श्लोक 18.4 त्याग के 3 प्रकार। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। अर्थ, हे अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब मैं तुझे विस्तार से समझाता हूँ। एक संत सात्विक त्याग कर रहा है, एक व्यक्ति राजसिक त्याग कर रहा है फल की इच्छा के साथ, और एक तामसिक त्याग कर रहा है पूर्ण अज्ञानता में। एक सात्विक त्याग शुद्ध त्याग। श्लोक 18.9 सात्विक त्याग का महत्व। कार्यमित्येव यत्कर्म नेतं क्रियतेर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अर्थ, जो कर्म केवल कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा और मोह के किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहलाता है। सात्विक त्यागी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान की भक्ति के रूप में करता है। वह न तो कर्म करने से भागता है, न ही फल की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक भक्त निस्वार्थ सेवा कर रहा है और उसके चेहरे पर संतोष और शांति है। 2 राजसिक त्याग, फल की इच्छा से किया गया त्याग। श्लोक 18.11 राजसिक त्याग के लक्षण। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः, यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अर्थ, जब तक यह शरीर है तब तक कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जो केवल कर्म के फल का त्याग करता है वह राजसिक त्यागी कहलाता है। राजसिक त्यागी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसकी दृष्टि केवल लाभ पर होती है। वह स्वयं को त्यागी मानता है, लेकिन वास्तव में अहंकार और इच्छाओं में फंसा रहता है। ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह त्याग के नाम पर भी स्वार्थ से प्रेरित रहता है। कोई व्यक्ति दान कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत प्रसिद्धि पाने की है। 3 तामसिक त्याग, अज्ञानता से किया गया त्याग। श्लोक 18.7 तामसिक त्याग के लक्षण। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अर्थ, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का परित्याग करता है वह तामसिक त्यागी कहलाता है। तामसिक त्यागी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है। वह आलस्य, भय और भ्रम के कारण कर्म से बचता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में न कभी सुखी होता है और न ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भाग रहा है और उसका जीवन असंतोष और पीड़ा से भरा है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, अंतिम शिक्षा। श्लोक 18.66 श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, हे अर्जुन, तू सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अर्जुन पूरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका रहा है। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल उनकी शरण में जाना चाहिए और अपना हर कार्य उन्हें समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, भगवद गीता का अंतिम उपदेश यह है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति सात्विक त्याग करता है और प्रेम से भक्ति करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि वह अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता। उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से धर्म युद्ध करना चाहिए। यह अध्याय गीता का अंतिम और सबसे सारगर्भित संदेश देता है, कर्म करो, त्याग करो और भगवान की शरण में जाओ।